दोस्तों, यह पुराने विधानसभा का परिसर है और इसके ठीक ऊपर सरना धर्म कोड को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। कई राज्यों के डेलीगेट्स इसमें आए हैं और आने वाले दिनों में जब जनगणना होगी, कास्ट सेंसस होगा, तो उस कास्ट सेंसस में आदिवासी समुदाय अपने धर्म को चिन्हित कैसे करेगा, उसके लिए क्या धर्म कोड होगा, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रेम शाही मुंडा जी, और झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर जो मांग उठ रही है, प्रखर आवाज सामने आ रही है, उसमें प्रेम शाही मुंडा जी की भी एक आवाज है। प्रेम शाही जी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन ईसाई नहीं, हिंदू है। कैसे है? देखिए, मैं कोई ईसाई और हिंदू की बात मैं नहीं कहा। जब डिलिस्टिंग की बात करके राजनीतिकरण होता है तो कही जाती है कि ईसाई को डिलिस्टिंग करो। तो मेरा मानना है, यदि आदिवासी को सेल्फ आइडेंटिटी के साथ चलना है तो ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी बने हैं उसको डिलिस्टिंग करो और सब घर वापस हो। इसलिए मैं इस बात को कहा। हमारा कोई न हिंदू दुश्मन है न ईसाई दुश्मन है, हम लोग सब एक हैं। लेकिन सेल्फ जो धर्म कोड मिला हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन को, हमको भी अलग से धर्म कॉलम में रखा जाए, देश की संविधान के दायरे में रखा जाए, देश के महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के जनगणना पत्र में रखा जाए। इसीलिए मैं इस बात को रखा। आपने तो कहा था कि आदिवासी दुश्मन नंबर 1 है। आदिवासी दुश्मन नंबर 1, हिंदू दुश्मन नंबर 1। नहीं, हिंदू दुश्मन नहीं है वो। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि डिलिस्टिंग की बात आती है तो इसलिए मैंने कहा कि आज भी आदिवासी 98% हिंदू बन गए हैं। 98% आदिवासी हिंदू बन गए हैं और 2% ईसाई हैं। तो कम व्यक्ति को क्यों गाली देते हो भाई? जब ज्यादा तो परिवर्तन वो लोग किया है। अभी भी मंदिर तो धर्म कोड कैसे हमको मिलेगा? तो आपको धर्म कोड बनाने के लिए आपको सेल्फ आइडेंटिटी चलना पड़ेगा। इसीलिए वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन हमारा है। नहीं, मैं इसी की बात कर रहा था। आपने लेकिन धर्म पर दुश्मन का कोई औचित्य नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात कर, सेल्फ आइडेंटिटी की बात कर। सही बात। आपने एक दूसरा भी बात कही जो एक बड़ी बात है आज का। आपने कहा कि जिस तरह हिंदुओं में घर वापसी हो रही, ईसाई समुदाय घर वापसी हो रही, आदिवासी समुदाय भी घर वापसी करेगा। जो आदिवासी से हिंदू बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, उनके लिए भी आदिवासी धर्म के आदिवासियत के दरवाजे खोले जाएं। इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है धर्म कोड। धर्म कोड मिल जाएगा, सब वापसी हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो भटक गए हैं, हिंदू भाई भटक गए हैं, मुसलमान भटक गए हैं, हिंदू भाई भटक गए हैं कि आदिवासी भटक गए, हिंदू आदिवासी भटक गए हैं, हिंदू मुस्लिम आदिवासी, कैथोलिक आदिवासी भी भटक गए हैं। तो हम चाहते हैं कि सब पुराने घर में आ जाइए और देश की एकता अखंडता के लिए आप शामिल होइए और आदिवासियों के विकास। आपने कहा कि आदिवासियों का जो ट्रेन चल चुकी है, सरना धर्म का जो ट्रेन चल चुका है, इसी बोगी में अब सब सवार हो जाओ। वह हिंदू मत रहो, क्रिश्चियन मत रहो, मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप आदिवासी मानते हैं तो देखिए, आज की परिस्थिति में नस्ल है, जाति है और एक परंपरा भी मानना होगा। परंपरा है, ठीक है, देश की संविधान ने आपको दिया है, धर्म चुनने की आजादी दी है, आजादी दी है कि हिंदू भी है मुसलमान भी है तो भी मिलेगा। लेकिन आज बहस होना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए देश में। जब हम हिंदू और मुसलमान ही हो जाएंगे और ईसाई ही हो जाएंगे तो हमारा क्यों धर्म कोड चाहिए भाई? तो इसलिए मैं, जो गलती से चले गए हैं, मैं चाहता हूं जो आदिवासियों के धर्म प्रवृत्ति के रूप में जो ट्रेन चली हुई है उसमें चढ़ जाएं, बोगी में सवार हो जाएं। और नहीं तो आने वाला समय जो है हम चले जाएंगे और धर्म कोड का कोई औचित्य नहीं है। धर्म कोड तभी मिलेगा जब ये वापस हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या का आधार है। और सब मिल जाएंगे तो हम समझते हैं कि 15 करोड़ नहीं, हमको लगता है कि यहाँ 30-40 करोड़ हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके, मेरे पास एक लिस्ट है। झारखंड में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 86 लाख बताई जा रही है। उसमें से 41 लाख के करीबन जो हैं वो सरना धर्म कोड लिखते हैं। उड़ीसा में 95 लाख और लिखते हैं 4 लाख। याद कीजिए,
झारखंड में 86 लाख में 41 लाख सरना धर्म कोड लिखते हैं, तो उड़ीसा जाते जाते 95 लाख में 4 लाख, पश्चिम बंगाल में 52 लाख में 4 लाख, बिहार में 13 लाख में 10,000 महज, असम में 38 लाख में 301। तो यह स्थिति है। यानी सरना धर्म कोड जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी समुदाय के बीच में उसकी आइडेंटिटी नहीं है या उसकी मांग नहीं है। देखिए, सरना एक क्षेत्रीय स्तर पर शूट करता है कि सरना एक झारखंड में लिखे हैं 41 लाख, कुछ प्रभावी जो हैं यहाँ पर लिखे हैं पश्चिम बंगाल में, उतना ही समकर 4-5 लाख लिखे हैं आपके विदिन धर्म लिखे हैं, सारे धर्म लिखे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि पूरे देश स्तर पर आदिवासी कोड होना चाहिए और ऑब्लिंग में सरना, गोंडी, भिली सेल्फ आइडेंटिटी रहेगा। लेकिन सरना यहाँ लिखे हैं पूरे देश में संभव नहीं हो सकता है, इसलिए कोड हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसलिए सरना रहे, अचून रहे, इसलिए मैं झारखंड के संगठन से कहना चाहता हूँ इस पर व्यापक बहसें होनी चाहिए। पर आप कह रहे हैं कि सरना प्रैक्टिकल नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक कांग्रेस भी है, कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, खैर वो तमगा छीन गया और अब वो भाजपा के हाथ चला गया है। तो कांग्रेस दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वह सरना धर्म कोड की मांग करती है। क्षेत्रीय जो रीजनल पार्टी है, जो आदिवासी समाज की आकांक्षाओं का प्रतीक जिसे माना जाता है, वह भी सरना धर्म कोड के नाम से प्रस्ताव भेज देती है। तो क्या इन लोग की इतनी समझ नहीं थी कि जिसकी हम मांग कर रहे हैं पूरे देश के आदिवासी समुदाय इसे ग्रहण नहीं करेगा, या यह पॉलिटिक्स का हिस्सा है? बिल्कुल सियासत हो रही है। जब से नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से जो है ऐलान किया है जाति जनगणना करेंगे, तब से सियासत होने लगी है। यहाँ राजकीय संकल्प पारित करके क्या भेजा है? सरना आदिवासी कोड। और कोड क्या मांग रहे हैं? सरना। शब्दों का फिर नहीं है, आप बताइए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को जो सरना कोड के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्य में सियासत मत करिए, देश के लोगों को बैठाइए, पूरे देश के 881 जनजातियों को, और बहस करिए, उनको लेकर के महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के पास जाइए, तभी धर्म कोड मिलेगा। लेकिन राज्य में यदि आप इस बात को कहेंगे तो हम समझते हैं कि प्योर राजनीति हो रहा है, आदिवासी को ठगने का काम कर रहा है। क्योंकि आपको जो है लुगुबुरु हमारा सरना स्थल, सिमटोली सरना स्थल में आपने कभी ध्यान नहीं दिया, और तो और आपने पार्श्वनाथ पहाड़ में जैनियों को लिख के दिया तीर्थ स्थल है। आप धर्म बचाते नहीं हैं, लेकिन धर्म कोड की बात करते हैं। इससे पूरा प्रतीत होता है कि आप राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, आदिवासी जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, और प्योर आप राजनीति करके आदिवासी को ठगने का काम करते हैं, वोट पोलाइजेशन का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डर लग गया है हमारी आंदोलन से। आपने एक पहल शुरू की है, आज कितने स्टेट के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं? आज हमारे जो धर्म कोड कॉलम के सहमति के लिए हमें लगता है कि 7 स्टेट के लोग आए हैं। कौन कौन सा स्टेट कहोगे? एक स्टेट है आपके झारखंड, दूसरा है आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बालाघाट से आए हैं, आपको उड़ीसा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, और बंगाल से आए हैं, और बिहार से आए हैं। तो आप इतने सीमित संसाधनों में 7 स्टेट के प्रतिनिधियों को बुला सकते हैं, और एक कोशिश सफल होगी असफल होगी जुदा बात है। आपने कोशिश की कि कम से कम नेशनल स्तर पर एक धर्म कोड को सामने लाया जाए। अब जो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वह तो इसे बहुत आसानी से कर सकती थी, आखिर वह क्यों नहीं कर रही है? फिर से वही सवाल। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म कोड की बात रखी नहीं, और मुक्ति मोर्चा रखी, आजकल रख रही है। उसको लग गया है कि आदिवासी धर्म के आधार पर एक हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी चाहती तो पूरे देश में कर लेती, और देश का मामला है। आप झारखंड में क्यों राजनीति कर रहे हैं? या माननीय बंधु तिर्की से भी कहेंगे कि पूरे देश के लोगों को दिल्ली में बुलाइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे आपको, हम विरोध नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन क्या होगा देश में? महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया जनगणना प्रपत्र में कौन सा शब्द उल्लेख होगा? इस बात का चिंतन की बात है। लेकिन आपको चिंतन नहीं करना है। राज्य में जो है हमारी सिमटोली रेम का आंदोलन से आपका जो आदिवासी अवॉइड हो रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए आप सरना कोड का सहारा ले रहे हैं। चलिए अब एक दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। नगरीय आंदोलन 2012 के आसपास मुझे याद पड़ता है, झारखंड का एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, और उसमें एक चेहरा, उस आंदोलन का एक चेहरा प्रेम शाही मुंडा भी हुआ करते थे।
आज एक बार फिर से रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन लेने की बात कही जा रही है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, झारखंड में जिस प्रकार से दमन और शोषण हो रहा है, कई का आंदोलन हम लोग को करना पड़ रहा है। धर्म कोड का आंदोलन, आदिवासी जमीन के मसले पर, रोक नौकरी के मसले पर, पेशा कानून के मसले पर, नगरीय आंदोलन राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लिया गया। हमारे नगरी का नगाड़ा एक पुस्तक भी आई। नगरी का नगाड़ा पुस्तक आया और हमारे आयरन लेडी दयामनी बारला जी को उनको पुरस्कार भी अमेरिका में मिला, लेकिन आज देखने वाले कोई नहीं। बंधु तिर्की जी भी गए थे, गुरु जी भी गए थे, हमारे ये आयरन लेडी दयामनी बारला जी भी गई थी, आंदोलन हुए थे, जेल भी गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं क्या सत्ता में है तो देखने नहीं जा रहा है। लोकतंत्र में जाना चाहिए और इस आंदोलन को हम लोग ले रहे हैं। एक बैठक हो गई है, आने वाला समय भी बैठक करके बताएंगे, क्योंकि वहाँ 227 एकड़ एग्रीकल्चर भूमि है और भूमि अधिग्रहण के मसले पर 5 साल यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सोचो वापस होने की व्यवस्था। और भूमि अधिग्रहण कानून जो है 13 के अनुसार आप यदि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसकी उतनी ही जमीन आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस पर पूरी तरह से जो है यहाँ की सरकार तानाशाह हो गई। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में रहती तो कांग्रेस और मुक्ति मोर्चा भी जन आंदोलन करता, लेकिन आज जब अपने हाथ में है तो कभी वहाँ की जनता से नहीं बात किया। कौन जमीन नहीं देगा जी? आदिवासी जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कभी बात किया, कभी संवाद बनाया? आपको हिटलर सहित पे काम करना है। यहाँ पे बहुत सारा जमीन है गवर्नमेंट की, वहाँ पर बनाइए, लेकिन जहाँ एग्रीकल्चर जमीन है उसको जब वायलेशन कर रहे हैं, आपको पता है वो जमीन चली जाएगी तो आदिवासी समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया क्या होता है? खतियान होता है, खतियानी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह से आदिवासी का नाश करने का प्लानिंग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और जो भी आंदोलन में है नहीं गए हैं उसके खिलाफ भी प्रतिवाद और विरोध करने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने नगरी की उस स्थल का दौरा किया है, क्या आपको लगता है कि भाजपा इसे आवाज बना सकेगी? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी जो आंतरिक मामले में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हर कोई राजनीति करेगी, बीजेपी जाएगी, कल कांग्रेस जाएगी, सब जाएगी, ये नहीं कहता चाहता हूं, लेकिन वो एग्रीकल्चर भूमि पर राज्य की सरकार, अगुआ सरकार है। आप किसान के बेटे हैं, गुरुजी भी पहले किसान थे, और एग्रीकल्चर जमीन में स्पष्ट कहा गया है कि एग्रीकल्चर जमीन को एनी हाउ ले नहीं सकते हैं। आप जो है 70% गांव की सहमति होना चाहिए, ग्राम सभा की सहमति होना चाहिए, और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लिखा हुआ है, लेकिन आप ठोक कर लेना चाहते हैं, चुपके से लेना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि नगरी का नगाड़ा पार्ट 2 फिर से जो है बजेगा, जिसकी गूंज पूरे दुनिया में जाएगी। इस बार कितनी जमीन लेने की बात सामने आ रही है रिम्स 2 के लिए? रिम्स 2 के लिए पूरे जमीन को लिया जा रहा है। आप देखेंगे होचर से लेकर के पूरे चीज को घेराबंदी कर रहा है, और दीवार नहीं लगा रहा डर से, हम लोग का तार का ये लगाया जा रहा है, बाड़ेबंदी की जा रही है। हाँ, दीवार लगाएगा तो हम लोग तोड़ देंगे। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, अभी वक्त है, आप समाज से संवाद बनाएं, और जमीन देने के लिए सब तैयार हैं। बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो देंगे, लेकिन आप हुक एंड क्रू के जमीन लीजिएगा तो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। कल या परसों की बात है, पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में यदि पेशा लागू नहीं हो रहा है तो उसका कारण विदेशी धर्म वाले लोग, ये विदेशी धर्म की साजिश है। उनका साफ साफ इशारा ईसाई समाज की ओर था। क्या प्रेम साहिब मुंडा भी यही समझते हैं? नहीं, मैं इस बात पर हम नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि रघुवर दास जी का जो जुबान है वो एक सांप्रदायिक बू आता है। इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं या राजनीति के सामान्य ज्ञान रखते हैं, वो एक पॉलिटिकल मामला है। सबसे बड़ा दोषी है कि मुख्यमंत्री हैं यहाँ। मुख्यमंत्री इसको तुरंत जो है सदन में ला करके, कैबिनेट में ला कर समाधान हो सकता है। अब इसमें कोई कहे मुसलमान नहीं कह रहा इसलिए नहीं बना रहे हैं, कोई ईसाई कह रहा नहीं बना, कौन रोका है सरकार को? कौन रोका है सरकार को? कौन लोग उसको डिस्टर्ब कर रहा है? इसको अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए। और रघुवर दास जो आप जवाब दे रहे हैं, हमें लगता है प्योर राजनीति है, और वोट पोलराइजेशन का एक रणनीति के तहत उन्होंने इस बात को कही है। एक सवाल जो छूट रहा है, आज जो आप लोग की बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद क्या कोई बड़ी रणनीति बनने वाली है? क्या देश के तमाम आदिवासियों के या उनके जो सेक्ट्स हैं या उनके जो अलग अलग समूह हैं, उस सबको दिल्ली एकत्रित किया जाएगा या किसी और जगह पर बड़ी बैठक होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो बैठक के क्षण की बात आएगी,
तो जितने स्टेट हैं देश में, पूरे स्टेट लेवल पर हम लोग की बैठकें होगी, वहाँ प्रदर्शन होगा, रैली होगा, और अंतिम में दिल्ली में जाकर के हम लोग स्मारक पर सौंपेंगे और कहेंगे महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय को, जो है आप हम लोग का धर्म कोड दीजिए, और ऐसा धर्म कोड दीजिए ताकि देश के जो है 15 करोड़ आदिवासी एक छाता, एक अम्ब्रेला के नीचे हम आ सकें। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप लोग को आदिवासी धर्म कोड मिल जाता है, आदिवासी समुदाय को मिल जाता है, तो देश में उसकी आबादी करीबन 8 से 10 करोड़ की होगी, है ना। सरना धर्मी 8 से 10 करोड़ होंगे। तो क्या सरना धर्मी माइनॉरिटी स्टेटस की भी मांग करेंगे? क्योंकि वह तो जब मुस्लिम को देश की दूसरी बड़ी आबादी है, माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है, तो फिर क्या आदिवासी सरना धर्मियों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा? सरना धर्म, देखिए देश के संविधान में सबको धर्म कोड लिखने का अवसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ सरना भी है, आदि भी है, गोंडी भी है, सब थोड़ा थोड़ा लिखा है, पता ही नहीं चल पाता है, और उरांव बोल देंगे तो उरांव लिख देगा। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप सरना लिखते हैं तो एक क्षेत्रीयवाद हो जाएगा, पूरे देश के आदिवासी कोड नहीं मिला। ये पूरे देश के आदिवासी पर बनती है। हिंदू बना है, पूरे देश के आदिवासियों के बना है। मुसलमान बना है, पूरे देश के मुसलमानों के लिए बना है। यहाँ पर ईसाई के धर्म के नाम पर दिया, पूरे देश के ईसाइयों को दिया है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए छाता के नीचे आए, सरना कोड दी जाती है तो क्षेत्रीय होगा और एक अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाएगा। और यदि आदिवासी धर्म के छाता के रूप में रखते हुए यदि गोंडी भीली सरना लिखेगा तो हम समझते हैं कि पूरे समावेश एक संवैधानिक रूप में हो जाएगा, तो और आदिवासी की गिनती भी सही तरीके से होगा। कोड क्या है? गिनती है कि आप कौन क्या करते हैं, आपकी धर्म क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी संस्कृति क्या है। तो वो यदि आप करते हैं तो आप तो हो जाएंगे। फिर कोई ईसाई लिखे, कोई हिंदू लिखेगा। इसलिए सरना धर्मावली जो लिखे हैं अच्छी बात है, लिखें, सरना लिखें, अन्य तो नहीं लिखें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश का स्तरीय जो शब्द आएगा उसको भी अडॉप्ट किया जाए, ताकि देश का आदिवासी मुख्यधारा में जुड़ सके। उसको ट्राइबल सब प्लान का भी हिस्सा। हाँ, तो बजट बनेगा तो ट्राइबल सब प्लान की बात आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि संख्या सही हो और देश में आदिवासी कितने हैं वो संवैधानिक रूप से। जो हिंदू धर्म से अफेक्टेड है ये, या फिर ईसाई धर्म से अफेक्टेड है, वे तो फिर हिंदू ही लिखेंगे ना। अब हिंदू लिखेंगे तो आदिवासी कट जाएंगे, क्रिश्चियन लिखेंगे तो आदिवासी कट जाएंगे। और इसलिए डिलिस्टिंग भी पर चर्चाएं होनी चाहिए। डिलिस्टिंग इन द सेंस, यदि ईसाई को हटा रहे हैं डिलिस्टिंग तो हिंदू को भी हटाइए, मुसलमान को भी हटाइए, तब हमारा सेल्फ आइडेंटिटी होगा। और नहीं तो हिंदू कोई मुसलमान लिखेगा तो हम समझते हैं कि देश में कोड तो मिलेगा लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। प्रेम साहिब मुंडा मानते हैं कि जिस तरह से ईसाई समुदाय के लिए डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है, उसी तरह से हिंदू में भी जो कन्वर्ट हो चुके हैं या हिंदू में धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, वहां भी डिलिस्टिंग लागू हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान कोई लोग बना हुआ है, कश्मीर में आदिवासी हैं, और कोई बने हिंदू, तो डिलिस्टिंग सभी का होना चाहिए, तभी धर्म कोड देने से हमको संतुष्ट मिलेगा, अन्यथा हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रेम साहिब मुंडा जी, जिनका मानना है कि सरना धर्म कोड की गाड़ी अब चल चुकी है। सवाल है कि उसकी बोगी में सवार हुआ जाए, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि पूरे देश स्तर पर आदिवासी समुदाय एक कोड के लिए सहमत हो, और शायद उसी कोशिश का नतीजा यह कार्यशाला या सम्मेलन है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।